वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि इंसान की जो कमिटमेंट और उसकी विल होती है वो उसको कुछ भी करवा सकती है उससे। एंड यकीनन अगर आप समझें कि आपकी हिम्मत किसी पॉइंट पे टूट रही है, इट विल क्रिएट न्यू वेज फॉर यू इफ़ ओनली यू हैव द विल। कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर के मिरेकल्स भी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी विल पावर की वजह से होते हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही गिफ्टेड फोटोग्राफर से, हु वाज फेस्ड विद अ वेरी लाइफ टर्निंग इवेंट जब उन्होंने अपनी बीनाई को खो दिया। तो एक रेगुलर इंसान शायद ये समझे कि बीनाई खोने के बाद आपका जो पैशन था, जो आपका प्रोफेशन था, दैट इज़ फोटोग्राफी, एंड यू आर अमेजिंग एट दैट, यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, शायद आप उसको खैराबाद कहेंगे। बट इंस्टेड वी नाउ सी हिज रिजॉल्व इन बीइंग द ओनली आई साइड इम्पेयर्ड फोटोग्राफी स्टूडियो ओनर। ये जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हादसात को या उसकी सिचुएशंस को साथ लेने का तरीका है, आइए ये गुर उनसे सीखते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस योर रिजॉल्व, योर कैन फाइंड अ वे। सो वी हैव विद अस मिस्टर अनस। और बहुत बहुत शुक्रिया अनस आपकी मौजूदगी का। आपके साथ पार्डन हुरमा, हुरमा, थैंक यू सो मच। और हुमा, यू आर हेल्पिंग आउट विद द स्टूडियो। Yeah, she's a co-founder. शी आर द को फाउंडर Yeah. ऑफ इट। तो मुझे बताएं कि हाउ डज दिस ऑपरेट और आप किस तरह अनस, हाउ डिड यू टेक इट इन दिस स्ट्राइक? बहुत सारे लोग तो हिम्मत हार जाते हैं। आपका ये जो आईसाइट का लॉस था, ये ग्रेजुअल था, ये किस तरह हुआ? Sahi. First of all, thanks for inviting us. It's a honor for us to be here. और regarding my photography journey, so अच्छा पहले मैं इससे पहले शुरू करूँ, just want to make this thing clear कि डिसेबिलिटीज़ बहुत तरह की होती हैं और आई एम सॉर्ट ऑफ अ ब्लाइंड इंडिविजुअल। तो अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो इट्स अबाउट ब्लाइंड इंडिविजुअल्स, और जो दूसरी मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं या कोई ऐसा उससे गलत मैसेज ना जाए, कोई परसीव ना करे। सो आई जस्ट वांट टू बी क्लियर कि मैं अगर कोई एडवाइस भी कर रहा हूँ तो ख़ास तौर पे जो ब्लाइंड इंडिविजुअल्स हैं, जो अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए हैं। सो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अदर सॉर्ट ऑफ जिनको भी डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लाइंडनेस इतनी बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है, ये तो बहुत सस्ते में छूट गए हम। तो बहरहाल मेरी फोटोग्राफी जर्नी को इस तरह से है कि आई वाज बोर्न विद पार्शियल साइट लाइक 25%। और आई स्टार्टेड एज अ हॉबीस्ट 2005 में। आई यूज्ड टू हैव अ वेरी बेसिक कैमरा, 4 मेगापिक्सल का कैमरा मेरे पास था, उसी से मैंने स्टार्ट किया था। बट ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा जब पैशन बढ़ा तो वन ऑफ माई पीस गॉट पब्लिश्ड इन पेंगुइन बुक्स इंडिया। सो वहाँ से थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला। अब्बू ने बड़ा इंकरेज किया फोटोग्राफी के अंदर और सारी चीज़ों में। देन हुरमा सॉर्ट ऑफ ज्वाइन मी एज अ सॉर्ट ऑफ आर्ट डायरेक्टर विद मी लाइक अराउंड 2012 में। फास्ट फॉरवर्ड 2016 में आफ्टर फ्यू सर्जरीज आई हैव लॉस्ट माई रिमेनिंग आई साइट। So, जो 25 it was a gradual process, जो आपकी 25% थी, you were losing that as well. हुरमा, how did you get in touch with अनस और आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? हम लोगों के काम के थ्रू एक हम लोग कॉलेज में साथ थे, तो हम लोग साथ में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट छोटे मोटे जिनमें एक दूसरे के साथ हम लोग मिलके काम करते थे। तो बस उसमें मेरा इंटरेस्ट इसी तरह डेवलप हुआ चीज़ों के अंदर कि मैं आर्ट डायरेक्शन की तरफ थी, फूड स्टाइलिंग की तरफ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अनस को मैंने प्रोजेक्ट्स पे ज्वाइन करना शुरू किया, प्रोजेक्ट्स फूड स्टाइलिंग प्रोजेक्ट्स रेस्टोरेंट्स वगैरह पे हम लोग जाके उनको करते थे। एंड हुरमा, व्हाट इज़ द इनिशिएटिव? आप लोगों के स्टूडियो का नाम क्या है? अनस अहमद स्टूडियो। अनस अहमद स्टूडियोज़। तो मुझे बताएं अनस के नाउ दैट यू आर ग्रेजुअली लूजिंग योर आई साइट और आपको लग रहा है कि यू नो इतना एक बड़ा चेंज होता है ज़िंदगी में, आपने इतने साल इस फोटोग्राफी को अपने स्टूडियो को इस्टेब्लिश करने में दिए। सो वाज देयर एनी पीरियड ऑफ ग्रीफ, वाज देयर एनी पीरियड ऑफ demotivation? Yeah, so when 2016 after few surgeries, I've lost my eyesight completely. So right now I just have a light perception vision. So I can sense the light. कि LP positive इसको कहते हैं मेडिकल टर्म के अंदर। I am completely blind. I have no vision in my right eye and have a just light perception in my left eye right now. So जब ये मेरे साथ हुआ 2016-17 के अंदर, so मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आप जो भी काम करें उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है आपको स्केल करने के लिए। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन। सो इसकी मिसाल इसी तरीके से आपने पूछा कि हम काम कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको बिरयानी पसंद है जी,
बहुत ज़्यादा। अगर आपको बिरयानी पसंद है हाँ। सो मिसाल के तौर पे आप जो हैं दुनिया की बेस्ट शेफ़ हैं जो आप बिरयानी बनाती हैं, चिकन बिरयानी, सही है। सही। और एक दिन आप सुबह में उठें और आपको पता लगे कि जो उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट था नमक, वो आपके पास अब नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो आप बोलें यार मेरे पास तो नमक नहीं है, अब तो बिरयानी नहीं बनाऊंगी, मैं अपना काम बंद कर देती हूँ, या तो आप बोलेंगे मैं नमक किसी से बोरो कर लेती हूँ। सही। सही। तो अगर आपके पास कोई वीकनेस है, आपके पास कोई चीज़ लैक कर रही है, तो आप इट इज़ क्रिमिनल मेरे नज़र में। अगर आप सिर्फ ब्लाइंड है और इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे कि आप ब्लाइंड होने की वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे, तो आपके पास कोई ना कोई लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग एंड आई एम श्योर कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो एहसास कर सकते हैं, वो आपसे लिंक अप हो सकते हैं, दे फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। लेकिन देखिए एक चीज़ होती है कि आपकी जो भी सलाहियत है, यानी आपके हवासे खमसा में से आपकी टेस्ट की जैसे एबिलिटी है, सो यू लूज समथिंग विच इज़ पार्शली गोइंग टू अफेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। आपका तो काम ही नज़र का है, आपका तो काम ही टू कैप्चर दैट एसेंस, टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर मूड, दैट प्रोडक्ट। सो इसमें हाउ कैन यू बोरो एक्सपर्टीज? दिस इज़ द $1 बिलियन क्वेश्चन जो लोगों के जहन में होगा कि फोटोग्राफी कैसे कर पाते हैं आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपका सवाल है। तो बेसिकली जब हम 2017-18 के बीच में थे, जब ये प्रोसेस चल रहा था, आई वॉज लूजिंग माई आई साइड, आई वॉज लाइक, मैं अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था अपनी वाइफ के साथ। तो देन कोविड स्ट्रक, कोविड आ गया, तो सारी जो इन पर्सन मीटिंग्स थी वो होना कम हो गई। सही। सो वी हैव टोटली शिफ्टेड ऑनलाइन, कि लोग कहते थे जूम पर आ जाओ, गूगल मीट पर आ जाओ, मिल लो, इस तरीके से कर लो। सो वी हैव डेवलप्ड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ, एक तरीक़ेकार हमने बनाया कि जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता था तो हम उसको सैम्पल्स करके देते थे पहले। क्योंकि देखें कस्टमर के लिए मैं अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको काम चाहिए। तो जब कोविड के अंदर हमारी इन पर्सन मीटिंग नहीं थी, तो हमने जब प्रोडक्ट सैम्पल्स करके उनको दिखाए, उनको पसंद आए, क्योंकि उस पूरे पीरियड के दौरान में हुरमा को चीज़ें सिखाता जा रहा था, फोटोग्राफी, लाइटिंग वगैरह कैसे, शी अडॉप्टेड वेरी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया चीज़ों को। हुरमा भी होगा। हुरमा, मुझे बताएं कि हाउ डज AI हेल्प यू इन दिस एंटायर प्रोसेस? यस, AI इज बिग, AI इज डेफिनेटली, AI हैज बीन अ बिग गेम चेंजर, डेफिनेटली। वो कैसे हुआ? अभी जो है, अगर कोई किसी को डिसेबिलिटी है, जैसे ब्लाइंडनेस, मैं अगेन कह रहा हूँ, उनके लिए अभी सबसे ईजी टाइम है अभी सर्वाइव करना, एज़ कम्पेयर टू पास्ट 20 ईयर्स। जो टेक्नोलॉजीज़, जो एक्सेसिबिलिटी अभी अवेलेबल है, आई मीन अभी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ब्लाइंड इंडिविजुअल्स को लोग ऐसे देखते हैं कि इनको कॉल सेंटर में बिठा दो, इनको जो कोई बेसिक सा लेबोरियस सा काम दे दो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यू कैन बी अ स्क्रिप्ट राइटर, यू कैन बी अ लाइक अ स्टूडियो ओनर लाइक मी। वो जो तमाम पाबंदियां थी कि आपको लिखना खुद है, आपको सर्च करने के लिए, यू नीड, बिकॉज नाउ इट्स ऑल वॉइस इनेबल्ड, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो कोर इंग्रेडिएंट है, जो अभी सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात हो रही थी, वो आपका विल है। Urma, there must be times like Anas sounds like somebody who's highly motivated. What about your own outlook to things? क्या आपको इनसे हौसला मिलता है, या at times you think differently and you're like practically things may be very different? इनसे मुझे हौसला मिलता है। ऐसा टाइम हुआ है कि मैं डिमोटिवेटेड हो जाती थी, मैं डिप्रेस हो जाती थी, लेकिन इनको देख के जिस तरह से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि एक फीलिंग आती है ना कि यार जो चीज़ मेरे पास है वो इसके पास तो नहीं है। तो जब ये लूज़ नहीं कर रहा अपनी होप, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। एंड व्हाट ईयर डिड यू गाइस गेट मैरिड? 2016। 2016। तो ये जो अभी अपनी पूरी जर्नी बता रहे हैं हुरमा, दिस वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। He was completely losing his eyesight, and you guys were together. He was also teaching you, तो वो work wise भी आप लोगों की एक chemistry थी। But how were people responding? Had you already made up your mind that you guys were going to get married? हाँ, यानी कि हाँ, उस टाइम पे जब ये मेरा when it started get worse, so उस टाइम पे तकरीबन 2015 में मेरा निकाह हुआ था जी। 2016 में आई हैव डायग्नोज्ड विद दिस कंडीशन कॉल्ड रेटिनल डिटैचमेंट। सही है। सो शी वाज विद मी, मतलब और आई टोटली गिव फुल क्रेडिट टू हर फैमिली, जिन्होंने सब कुछ जानते पूछते, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इसके ऊपर, और दे स्टूड बाय, और उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं कराया ना किसी ने। तो बिल्कुल उसके अंदर तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली, फैमिली, इनकी फैमिली, हमारी फैमिली की तरफ से
ज़बरदस्त, उसके बगैर तो इट्स इम्पॉसिबल। it would not have been Yeah, possible. yeah, absolutely. What were you personally going through, Hurma, at that time? मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही थी चीज़ों को कि ये ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये हो सकता है कि ये ठीक ना हो। मुझे लग रहा था कि बस अभी हमारा बारात है, वलीमा है, फिर हम डॉक्टर के जाएंगे और ये सही हो जाएगा। अच्छा, इट you had that वाज अ faith डे at that बिफोर कि जब इन्होंने बताया भी नहीं था, ही लॉस्ट कंप्लीट साइट, तो मुझे पता ही नहीं था, बारात वाले दिन हमें पता चला था। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि जब ये चल रहा था 2016 से 18-19 के दरमियान, तो एक डिजीज़ है यूवीआइटिस। तो उसमें होता ये है कि देयर मेम्ब्रेन्स जो है स्टार्ट फॉर्मिंग, तो उसकी वजह से आपका विजन पूरा ब्लॉक हो जाता है, लाइट परसेप्शन रह जाता है। तो मेरे डॉक्टर थे, ही वॉज वेरी मोटिवेटेड, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर आज़म अली। सो वो कहते थे ना सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हम इसको करेंगे। तो ही वॉज लाइक, तो वो एक इवेंट होता था कि जब मेम्ब्रेन्स आ जाती थी 2-3 हफ्ते बाद, तो वो मेम्ब्रेन्स को लेज़र के थ्रू या सर्जरी के थ्रू रिमूव करते थे। सो आई वाज लाइक इन ओटी एवरी नेक्स्ट वीक और ट्वाइस अ वीक इन अ मंथ, मैं ओटी के अंदर होता था। तो वो ही रिमूव्स द मेम्ब्रेन एंड द आईसाइट गेट्स रिस्टोर्ड। सही है। सो वो एक इवेंट होता था कि हुरमा को पता होता था कि अब ये इनकी आईसाइट आने वाली है। तो वो शी इज लाइक ड्रेस्ड अप और मेकअप करके तैयार, जैसे मैं किसी फौज आर्मी को बॉर्डर से नहीं आ रहा होता कि तो वो then that vision sort of slips away in like 4 to 5 days or maybe few weeks. तो वो एक इतना ये तो खैर मैं तो उस चीज़ से गुजर रहा था, लेकिन इनके लिए इतना वो एक चीज़ वाकई उसके अंदर रहना कि ये बार बार एक चीज़ हो रही है, आप होपफुल हैं कि चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन इट हिट्स यू बैक अगेन एंड अगेन। सो But it also makes you resilient. Yeah, Anas, I think definitely, you guys have a definitely. fantastic story. Yeah. लेकिन in the end, I would want you to give a message to all the young people. जैसे आपने खुद कहा कि हमारी ज़िंदगी में इतने छोटे बड़े हादसात होते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर we take them as a setback and we never find the courage to stand again. Yeah. I think the two of you are testament to the fact कि इंसान चाहे तो कितनी भी दफ़ा अगर लाइफ उसको नॉक डाउन करे, you will still get up. So I want you to give a message out to the young people who may be for any reason feeling demotivated Yeah. right now. मेरा मैसेज सबको यही है कि देखें, हमारा मिशन भी यही है एज और स्टूडियो, आपका ज़िंदगी में काम है ऐड वैल्यू। आपको आप यहाँ पर आपकी ज़िंदगी इसीलिए अल्लाह ताला ने दी है आपको कि आप दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें। और देखें, देयर इज़ नो ये डुअल सॉर्ड है ये, या तो आप वैल्यू ऐड करेंगे या तो आप या तो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे। Exactly. इसके अंदर कोई जीरो नहीं है। जीरो आप मर जाएंगे तब जीरो है, या तो बिल्कुल आप गुड सही के लिए काम कर रहे हैं या तो आप बैड के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सो सही। ये इस चीज़ को आपको समझना है कि आप जो कर रहे हैं आज, उसको आपको कल आपको और बेहतर करना है और अपने मतलब इस ऐड वैल्यू, मेरा यही मैसेज है, ऐड I think वैल्यू। that अब्बू is से मैंने अपने यही सीखा। That is brilliantly put. बहुत बहुत शुक्रिया अनस एंड हुरमा. It was an absolute privilege to have the both of you here. और मेरे ख्याल में you guys should engage with young people more and give more talks as well. Thank you. Because आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम अपने आप को छोटी सी किसी बात पे, हमें छोटी सी बात, मेरा हरगिज़ मतलब किसी के भी पेन को मिनिमाइज़ करना नहीं है। आई एम श्योर कि व्हेन यू आर इन दैट, और जब आप उस भंवर में फंसे हुए होते हैं तो आपको उसके बियॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू हैव टू, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह की रस्सी को आपने थामना होता है और उससे बाहर निकलना होता है। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।